गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 23 फरवरी और आज की वीडियो में हम आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़। रशिया और यूएसए इन दोनों के बीच एक मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी थी। कौन सी? स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अमेरिका और रशिया के बीच ये ट्रीटी थी। 2011 में इसको फाइनली इफेक्ट में आई थी और बेसिकली इसका काम था कि जितने भी ऑफेंसिव आर्म्स हैं उनको ये दोनों कंट्रीज़ लिमिट में करेंगी, लिमिटेशंस ऑफ ऑफेंसिव आर्म्स। ठीक है, ये बेसिकली ये ट्रीटी का काम था। लेकिन ये ट्रीटी इकलौती एकमात्र ट्रीटी थी जो बची हुई थी दोनों देशों के बीच में आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, और इसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया है। और जो भी यूक्रेन में फाइटिंग को लेकर ये टेंशन्स चल रही हैं, और अभी हमने देखा था जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने कीव की यात्रा भी की थी, एक सरप्राइज़ यात्रा वहाँ की थी। तो इन्हीं टेंशन्स के चलते ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो दिन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसको हर साल 20 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड टू ब्रिंग वेरियस कम्युनिटीज़ टुगेदर। 2023 के लिए थीम इसकी रखी गई है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं फेब से रिलेटेड, तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम डेली करते ही हैं वैसे भी। तो पहले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये होता है 2 फरवरी। थीम है इसकी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। थीम इसकी है क्लोज द केयर गैप। फिर है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये होता है 10 फरवरी। थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे होता है 13 फरवरी को और इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये होता है 21 फरवरी और इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। हु गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023? तो इसका हमने सेपरेट एक टॉपिक भी पूरा कवर किया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को लेकर। ये क्वेश्चन की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये मिला है आलिया भट्ट को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र मूवी। आलिया भट्ट को ये गंगूबाई काठियावाड़ी जो इनकी मूवी थी उसके लिए इन्हें दिया गया है। बाकी इसके अवार्ड्स देखें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर रही है RRR। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। क्रिटिक बेस्ट एक्टर का अवार्ड वरुण धवन को मिला है भेड़िया मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन रही है जलसा के लिए। फिर बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं R बाल्की चुप के लिए। बेस्ट वेब सीरीज़ रही है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड मिला है सचेत टंडन को और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड मिला है नीति मोहन को। इन विच कंट्री द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 विल बी हेल्ड? मालाबार एक्सरसाइज जो है एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। क्वाड कंट्रीज़ के बीच एक्सरसाइज होती है और ये जो कंट्रीज़ इसमें दी गई हैं ये क्वाड कंट्रीज़ का ही पार्ट है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। और ये होगी कहाँ पर 2023 में? ये होगी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लोकेशन आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइजेस मेंशन की गई हैं जो नेवी की एक्सरसाइज हैं, जैसे कि वरुण है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। फिर जिमेक्स है इंडिया जापान के बीच। स्लिनिक्स इंडिया श्रीलंका। सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर। सिटमैक्स है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच। ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कुंकण इंडिया एंड UK। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश। नसीम अल बहर इंडिया एंड ओमान। ज़ायर अल बहर इंडिया और कतर के बीच। और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। What election symbol has been given to शिव सेना पार्टी ऑफ महाराष्ट्र? तो इसे इलेक्शन सिंबल मिला है बो एंड एरो, धनुष और तीर जो होता है। जो शिव सेना थी उसमें स्प्लिट देखने को मिला था, तो एकनाथ शिंदे लेड जो शिव सेना थी उसको अब ये वाला बो एंड एरो सिंबल मिला है इलेक्शन के लिए। इस पार्टी को ये मिला है। करंट अफेयर देखें तो रिसेंटली आम आदमी पार्टी ये बनी है 9th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनल पार्टी इससे पहले 8 थी हमारे यहाँ, अब ये 9th हो गई है। और जो गुजरात इलेक्शन हुआ था उसमें 13% वोट शेयर इसको मिला था, उसके बाद ही इसे एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
यहाँ पार्टीज़ और उनकी कुछ फाउंडिंग डेट देख लेते हैं। तो प्रेजेंटली 9 नेशनल पार्टीज़ हैं भारत में। कौन कौन सी हैं? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925, आज़ादी से पहले की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 7 नवंबर 1964 को स्थापित हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 1885। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 1 जनवरी 1998। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 को। और आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को इसका इस्टेब्लिशमेंट फाउंडिंग डेट है। Who launched India's first AI chatbot for Agri named Amakrush AI? Amakrush AI ये इंडिया का पहला AI चैटबॉट है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये चैटबॉट इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उड़ीसा के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका नाम है अमाक्रुश AI। ठीक है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा के द्वारा इंडिया का पहला किया गया है। अब फर्स्ट इन इंडिया, ये इसका रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये गोरखपुर हरियाणा में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाए कहाँ पर है? हरियाणा में इसको किया जाएगा इस्टेब्लिश। नॉर्थ इंडिया का पहला है ये। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, ये दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट पर इसको लेकर आया जाएगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज, ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको डेवलप किया जा रहा है। यूनेस्को बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाला है विश्व भारती को एज वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1921 में विश्व भारती की। ठीक है, विदिशा कहाँ पर है? MP में। ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। फिर केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 10,000 MSME रजिस्टर करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? एर्नाकुलम, केरला का। विच कंपनी हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023? महिला प्रीमियर लीग ये होने वाला है। IPL की तर्ज पर वुमेन्स IPL होने वाला है। इसकी स्पॉन्सर कौन सी है? तो यह टाटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, टाटा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप राइट इसके लिए हैं, सिक्योर किए हैं फॉर 5 सीजन्स। ठीक है, 5 सीजन्स के लिए। वुमेन प्लेयर्स जो न्यूज़ में रहे इनके बारे में देखें तो RCB ने अपॉइंट किया है सानिया मिर्ज़ा को एज मेंटोर फॉर वुमेन्स टीम अहेड ऑफ WPL 2023। स्मृति मंधाना ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही हैं, RCB की तरफ से खेलने वाली हैं। फिर दीप्ति शर्मा हमने देखा था करंट में, ये पहली इंडियन बनी है अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स गेम टू टेक 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इसने साइन किया है 2 वुमेन क्रिकेटर्स को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स। ये हैं यशिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है ऑपरेशन कनक 2, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कनक 2 CBI के द्वारा शुरू किया गया है। और इसी ऑपरेशन के तहत पंजाब में कुछ सर्चेस की गई है CBI के द्वारा। और बेसिकली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें जो भी करप्शन चलता है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो FCI में करप्शन के लिए CBI के द्वारा ऑपरेशन कनक 2। चलिए इसी बात पर कुछ ऑपरेशन और मिशंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त, ये इंडिया ने शुरू किया था टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया वहाँ पर हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू पर्सनल और हॉस्पिटल सप्लाईज़ को पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा जो है, यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच, उस टाइम पर भारतीयों को वहाँ से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, ये अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का शासन स्थापित हो गया था उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति था। और वंदे भारत मिशन, ये कोविड-19 के तिलोत्तमा सेन वॉन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडिया की है तिलोत्तमा सेन। और ISSF वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में जो हुआ, इसी में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता, तो गोल्ड और सिल्वर कहाँ गया? तो गोल्ड मेडल जीता है ग्रेट ब्रिटेन की सियोनाइड मैकिन्टोश ने। और स्विट्ज़रलैंड की ओलंपिक चैंपियन रही नीना क्रिस्टेन ने जीता है सिल्वर मेडल। और फिर हम अगर बात
करें मेंस कैटेगरी में तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है हमारे रुद्रांश पाटिल ने। ठीक है, लोकेशन आपको याद रखनी है, इजिप्ट कायरो में ये हुआ ISSF वर्ल्ड कप। तिलोत्तमा सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, रुद्रांश पाटिल ने जीता है गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में। ISSF के बारे में बात करते हैं तो यह है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, एक गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स की इन राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन डिसिप्लिन्स। आफ्टर द 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ISSF ने रशिया और बेलारूस के एथलीट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है, बैन लगा दिया है। हेडक्वार्टर ISSF का है म्यूनिख जर्मनी में। ISSF के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लेसिन। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं विल्ली ग्रिल। मिलेट फेस्टिवल बिगिन इन विच सिटी? मिलेट फेस्टिवल ये मुंबई में शुरू हुआ और कई सारे फेस्टिवल हैं जो मुंबई में शुरू हुए, जैसे कि काला घोड़ा फेस्टिवल हुआ था, दिव्य कला मेला भी मुंबई में ही हुआ था, और अभी मिलेट फेस्टिवल भी हमें मुंबई में ही देखने को मिल रहा है। 2023 को डिक्लेयर किया गया UN के द्वारा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशियस सीरियल्स, और इसी के तहत मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी में मिलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक बुक भी लॉन्च की गई है, रिलीज़ की गई है। कुछ फेस्टिवल्स को रिवाइज कर लेते हैं। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर, फिर बक्सा बर्ड फेस्टिवल ये वेस्ट बंगाल, जोकुटपाई मिजोरम, धनु जात्रा ओडिशा, माधवपुर मेला गुजरात, चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु, करावली फेस्टिवल कर्नाटका, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में, चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, फिर नगोबा जात्रा है तेलंगाना का, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, बारबरा बोसोन का निधन हो गया है, वह किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो यह जो है फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं एंड 1980s का जो NBC टेलीविजन का एक सीरीज था हिल स्ट्रीट ब्लूज, उसमें इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इन्हें लगातार 5 वर्षों तक एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिली थी। आगे कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी हाल ही में जिनका निधन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ का निधन हो चुका है। एक राइटर थे KV तिरुमलेश, ये भी इनका भी निधन हो चुका है हाल ही में। सबीर अली का निधन हो चुका है। आसामी पोएट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, नीलमणि फुक्कन, जिन्हें 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री अवॉर्डी है एक प्रभा बेन शाह, सोशल वर्कर थी ये, इनका भी निधन हो चुका है। एंड हैदराबाद के जो लास्ट निजाम थे मुकर्रम जा बहादुर, इनका भी निधन हो चुका है। पॉलिटिशियन शरद यादव, ये भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर जो है केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका भी निधन हो चुका है। बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो माताश्री थी हीराबेन, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। एंड ब्राज़ील के जो लीजेंड फुटबॉलर थे पेले, इनका भी निधन हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताइए कि करेंट में जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। आगे यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्न है कि जो विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। एंड PDF के लिए क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च करिए इंडो पाठशाला एंड उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।